व्याख्यान का मुख्य विषय है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। तो शब्द का अर्थ होगा इष्टे इति ईश्वरा। ईश्वर का अर्थ होता है जो हम पर शासन करे। शब्द तो तभी सार्थक होगा जब उसका अर्थ होगा। तो जीव मात्र चाहता क्या है? जीव मात्र क्या चाहता है? उसकी चाही हुई वस्तु क्या है? सबसे प्रिय वस्तु उसकी चाही हुई क्या है? तो उसकी चाहे तो यही है कि वो मरना नहीं चाहता। सारे कष्ट भोगने को तैयार है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। और ये तय है कि मरना निश्चित है, हम मरेंगे। मृत्युर्विभेष किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। हमारी मृत्यु बिल्कुल अनिवार्य है, होनी होगी। मृत्यु को हम वर्ण क्यों नहीं करना चाहते हैं? मृत्यु सभी की आनी है, कौन नहीं मरता। हमारी चाही हुई वस्तु है कि हमारी मृत्यु ना हो। हम किसे चाहते हैं? ईश्वर नहीं मरता और हम मरना नहीं चाहते। तो हम ईश्वर को चाहते हैं कि नहीं चाहते? आगे होगा ध्यान में। ईश्वर कभी नहीं मरता है और हम भी मरना नहीं चाहते हैं। तो हमारी चाही हुई प्रिय वस्तु क्या है? कि हमें मृत्यु ना हो। तो हम ईश्वर की मृत्यु नहीं होती तो हम ईश्वर को चाहते हैं कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को चाहता है क्योंकि मरने की कामना उसकी नहीं है। कोई कहे कि सुसाइड क्यों करते हैं लोग? मरने के लिए करते हैं। तो उसका भी उत्तर है हमारे पास, लेकिन फिर विषय परिवर्तित हो जाएगा। ईश्वर की चाह हमें विद्यमान हमारे मन में है, हम ईश्वर को चाहते हैं, हम ईश्वर ही होना चाहते हैं। इसका मतलब हम ईश्वर ही हैं। तो मरता कौन है? मृत्यु किसकी होती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित तुम मरोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी। हमने तुमको 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दी। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि निमाम जहि न जाता प्राग भूतेद्यो देहवत्तम न नंक्षसि ना द्रक्षसि। क्या तुम जानते हो कि तुम मरोगे राजन? परंतु राजन मरिष्येति, तुम्हें इस पशु बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु होगी। नहीं होगी तुम्हारी मृत्यु। क्यों? हमने भागवतामृत पिला दिया है। गुरुदेव नाग तो आएगा, तक्षक नाग आएगा, काटेगा। दतंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषानई। लपलपाती जीव से तक्षक नाग आएगा, विषपूर्ण डंक से हमको दंश भी करेगा, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी। जब कोई डंक मारेगा, सांप डंक दंश करेगा तो जहर चढ़ेगा, जहर चढ़ेगा तो मृत्यु होगी। और गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो किसकी मृत्यु होगी? अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र पांच भौतिक देहधारी की मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम कौन हो? तुम साक्षी हो। तुम परीक्षित के भी साक्षी हो, तुम जनमेजय के भी साक्षी हो, तुम तक्षक के भी साक्षी हो। विश्वंच पृथगात्मनः, तुम विश्व के भी साक्षी हो। तो सांप भी विश्व में ही है। लपलपाती जीव लेकर के वो आएगा, दंश करेगा, तुम्हारा देह पांच भौतिक देह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम नहीं मरोगे, उसी का नाम ईश्वर है। और ये जीव भी मरना नहीं चाहता, इसलिए यह जीवित रह करके ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म भी। क्यों जिंदा रहना चाहता है? तत्व जिज्ञासा के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए जीवित रहना चाहता है। गुरुदेव तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं न यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वय ज्ञान को तत्व कहते हैं। अद्वय ज्ञान क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक है। यही अद्वय ज्ञान है।
जीव और ईश्वर दोनों एक हैं, ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं। इसी अद्वैत ज्ञान को तत्व कहते हैं। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान श्री राम बोले वशिष्ठ जी से, गुरुदेव मनुष्य को तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए? कितना सुंदर प्रश्न किया आप देखिए। परमात्मा श्री राम विद्यार्थी बनकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, युवराज ये न भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, ताकि दुख ना हो। तो श्री राम जो पूछते हैं, गुरुदेव बताइए मनुष्य को दुख क्यों होता है? आत्मनः किम निमित्तम दुखम, जीवात्मनः किम निमित्तम दुखम। इस मनुष्य को दुख क्यों होता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, बड़ा बहुत अच्छा वशिष्ठ रामायण में, योग वासिष्ठ में बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक पंक्ति में बताते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि दुख इसलिए होता है कि तुम्हारा जन्म होता है, जन्म ही ना हो, शरीर परिग्रह निमित्तम, यदि जन्म ना हो दुख की आवश्यकता, दुख होगा ही नहीं। कहाँ दुख है? क्या दुख है? दुख नाम की कौन सी वस्तु है? हमारे आने के बाद दुख आता है, हम आएंगे ही नहीं तो दुख आएगा ही नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास हम क्यों करते हैं? प्राप्त वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास हम इसलिए करते हैं कि प्राप्त वस्तु में सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दूसरी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जिन्होंने सुनी होगी, पुरंजन नाम का राजा था, उसने अविज्ञात नाम के सखा को साथ में लिया और विश्व में विचरण किया। इसलिए विचरण किया कि सबसे अधिक सुख की प्राप्ति जहां होगी वहीं महल बना करके निवास करूंगा। सारी पृथ्वी का अटन करता रहा, कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में पुरंजनी नाम की स्त्री उसे प्राप्त हुई और एक नगर में वो निवास करती। बड़ी लंबी कथा है। तात्पर्य यह है कि वो सुख को खोजने जब जा रहा था तो उसने अविज्ञात नाम के सखा को छोड़ दिया था। अविज्ञात नाम के सखा का नाम था ईश्वर और पुरंजन है जीव। विपदो नहीं विपदा, कोई संसार में न विपत्ति है और न कोई संपत्ति। भगवान का स्मरण छोड़ देना विपत्ति है, भगवान का स्मरण करते रहना संपत्ति है। अविज्ञात नाम की सखा का त्याग किया। पुरंजन राजा की पुरंजनी यानी बुद्धि भ्रष्ट हुई और बड़े संकट में पड़ा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसी करनी है। तो सबसे पहले यह जानना है कि हम कौन हैं। ईश्वर की सिद्धि में ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें, इसको जानने में पहले यह जाने कि हम कौन हैं। यदि हम अपने आप को ईश्वर नहीं मानते हैं, हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि हम ईश्वर हैं, तो जो वस्तु हमारे पास है हम उसे प्राप्त न करके बाहर खोजते रहेंगे, बाहर खोजते रहेंगे। एक बड़ा सुंदर सरोवर था, नदी में दहर था, उसमें किसान स्नान करने के लिए जाता है। एक दिन स्नान करते हुए देखता है कि एक मणि जैसा पत्थर सरोवर में चमक रहा है। डुबकी लगाता है और उसको पकड़ करके ऊपर लाता है, देखता है कि रेता है, सैंड। जो रत्न दिखाई पड़ रहा था, चमकता हुआ हीरा, वो उसको नहीं मिलता है। दूसरी बार फिर छलांग लगाता है, जल में डुबकी लगाता है, फिर निकाल के लाता है तो रेता ही हाथ आती है वाली, वो रत्न नहीं मिलता। फिर देखता है कि रत्न तो है, दिखाई तो पड़ता है लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं। ठंड का समय था, ठंड के कारण कांपने लगता है, लेकिन रत्न की प्राप्ति का लोभ नष्ट नहीं होता। थक करके बैठ जाता है। महात्मा जी निकलते हैं, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो? गुरुजी रत्न है, मैं लेने के लिए जाता हूँ तो मिलता नहीं। हमारे सामने छलांग लगाओ। छलांग लगाई,
ऊपर लेकर के आया तो रेता था, कंकड़ पत्थर थे। देखा रत्न वहीं चमक रहा है, हीरा वहीं चमक रहा है। महात्मा जी समझे चक्कर क्या है। हीरा वहां दिखाई पड़ता है और मिलता नहीं है खोजने पर। तो वो समझ गए कि हीरा और कहीं है, यहाँ नहीं है। तो एक वृक्ष की डाली उन्होंने देखी, वृक्ष लगा हुआ था, उसमें घोंसला था, घोंसले में हीरा रखा हुआ था और हीरा के बिंब का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ रहा था। कहाँ से मिलेगा हीरा? कौन सी वस्तु कहां पर है और आप खोज कहां रहे? एक 90 साल की माता जी थी, 90 ईयर, आंख में मोतियाबिंद आ गया था, उनकी सुई गुम गई। सुई जानते हैं, टांगड़ी जैसी होती, कपड़ा सिलाई करने की। घर में खोजने लगी सुई, कहीं मिली नहीं। तो गांव का जो 4 रास्ता था, चौगड्डा, वहां जाकर के धूल को ऐसे करने लगी माँ, सुई को खोजने लगी। गांव के लोग लड़के आ गए, क्या बात है माता जी, क्या खोज रही हो? मेरी टाकड़ी सुई गुम गई है। कहाँ गुमी थी? घर में गुमी थी। यहाँ क्यों खोज रही हो? जब घर में गुमी थी तो यहाँ क्यों खोज रही? घर में अंधेरा है और यहाँ उजिला है, तो मैंने सोचा यहाँ मिल जाएगी। कहाँ ईश्वर है? तुम कहाँ खोज रहे हो? कहाँ जा रहे हो खोजने के लिए? अपने को जाने बिना सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हो। हम अपने आप को नहीं जानते हैं और संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? यही तो जानना है। इसको न जान करके बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े जप करेंगे, तप करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि वो नहीं करना है जो हम कह रहे हैं। खूब करो, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होना है तो वो तो करना ही है, तो करना ही चाहिए। लेकिन उससे जो आप चाहोगे, जो कामना करोगे, उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। वो नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? अथ अकामय मानाः न तश्च प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। वो उसी को मिलेगा जिस आत्माराम आप्तकाम महापुरुष की सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, उसी को मिलेगा। अमृतत्व मानसु न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। वो यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, प्रजा से प्राप्त नहीं होगा, संतान से प्राप्त नहीं होगा, कर्म से प्राप्त नहीं होगा। परेण नाकम, स्वर्ग से भी परे है। विभ्राजते यतयः विसन्ति। किसे प्राप्त होता है? त्याग से प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त होता है? त्यागी महात्माओं को प्राप्त होता है। कैसे महात्माओं को प्राप्त होता है? न तच्च प्राणा उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। जिनकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, त्याग कर दिया। किसका त्याग करेंगे? मकान को छोड़ नहीं सकते, परिवार को छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ भी देंगे तो शरीर तो रहेगा, आंख तो रहेगी, कान तो रहेगा, पैर तो रहेंगे। ये इंद्रियां तो बड़ी चंचल हैं, इनका त्याग हो नहीं सकता। इनका त्याग हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर का त्याग करने का दोष है, आत्महत्या का दोष है। किसके त्याग की बात कर रहे हैं गुरुदेव? क्या कह रहे हैं? भाष्य में क्या कहा जा रहा है? किसका त्याग करें? त्यागे नैके अमृतत्व मानसी। एक ही कह दिया, कोई कोई, यतयः कोई कोई प्राप्त करते हैं। हजारों लोग प्रयास करते हैं, गीता जी में श्लोक है, हजारों लोग प्रयास करते हैं, कोई एक को सिद्धि प्राप्त होती है। किसका त्याग करना? शरीर का त्याग हो नहीं सकता, इंद्रियों का त्याग नहीं हो सकता। श्रुति का क्या आदेश है? तो श्रुति का आदेश है अनात्म पदार्थों का त्याग करना है। अनात्म पदार्थों से जो संबंध है, तुम्हारा तादात्म्य है, उसका त्याग करना है। यही तो नचिकेता पूछ रहा था यमराज से तीसरे वरदान में। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे केनायं अस्तित्वैके एतद् विद्या अनुशिष्टास्तया हम पराणाम एषा वर्तमतीया।
सारे अनाथ पदार्थों को त्याग कर देने के बाद गुरुदेव ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य मैं जानना चाहता हूं। मरने के बाद क्या प्राप्त होता है, वहां तो यमराज के दरबार में नचिकेता खड़ा ही हुआ है, वो जानने का विषय नहीं है। तब धर्मराज कहते हैं, यमराज कहते हैं, बेटा ये उपदेश तो मैंने देवताओं को भी नहीं दिया, तुझको भी नहीं दूंगा, और कुछ मांग ले। ये कामा दुर्लभा मर्तलोके। नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पहले वरदान में पिताजी का आनंद मैंने प्राप्त मांग लिया आपसे, दूसरे वरदान में अग्नियों की सिद्धि मांग ली, अग्नियों का चयन कैसे किया जाता है वो आपने मुझे दे दिया। अब तो मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए। अमृतत्व मानसु, उस अमृतत्व को प्राप्त करना है। परेण नाकम नीदम विभ्राजते यतिहा विशंति। जहां यति निवास करते हैं, योगी निवास करते हैं, कहाँ? हृदय रूपी गुफा में। वहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो हे चक्रणाचिकेता। हृदय रूपी गुफा में तो निवास करते, वहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। हृदय रूपी गुफा में तो प्रविष्ट है जीवात्मा। एक ही टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं। वृक्ष की शाखा है, शाखा एक है, पक्षी दो है। एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है। एक संसार के भोगों को भोग रहा है, एक भोगने वालों का साक्षी बना हुआ देख रहा है। अविचाकशीति, बिना कुछ खाए पिए, बिना स्वीकार किए, बिना ग्रहण किए चमक रहा। अविचाकशीति द्वासवर्णा तेवजा सखाया समानम वृक्षम परिसत्य जाते तयोरन्या विप्लम द्वारयति। अनसनन, बिना खाए हुए किसी का शरीर चलेगा क्या संसार में? विश्व में ऐसा कोई है जो बिना खाए, बिना पानी, बिना वायु के जिसका शरीर चलता हो? कुछ नहीं होगा तो वायु तो चाहिए, तपस्वी को भी वायु चाहिए। श्वास को ही रोक देगा तो देवताओं की श्वास रुक जाएगी। अगर श्वास को रोक देता है, पुराणों में जैसी कथाएं आती हैं, तो देवताओं की श्वास रुक जाती है। तब भगवान वरदान देने के लिए आना पड़ता है। ध्रुव कुमार ने तपस्या की, 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया, सामने खड़ा कर दिया, अदृश्य को दृश्य कर लिया। जो भगवान का लक्षण है कि अशब्दमस्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत्, उसका साक्षात्कार कर लिया। तो वायु को कुछ ना कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिना स्वीकार किए प्राण चलेंगे ही नहीं। लेकिन यहां श्रुति कह रही है अनसनन्यो अविचाकशीति, बिना कुछ ग्रहण किए, स्वीकार किए चमक रहा है, तेजस्वी। उसका नाम ईश्वर।